हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राम नाम आप सभी को निष्पम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह यहाँ पर चादर वगैरह बेडशीट वगैरह हम निकाल लेते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन तो सब कुछ कंप्लीट ही हो चुका था। और आज हमको धुलना था कंबल। तो ठंडियाँ तो जा चुकी हैं, थोड़ी हल्की फुल्की ठंडी सुबह सुबह होती थी हमारे यहाँ, इसलिए हम धुल के नहीं रखे थे। और आज इसका सब धुल करके रखेंगे। तो इधर बेडशीट भी निकाल देते हैं, सब चेंज कर देते हैं इसको। और बेटू से इधर लगवा दे रहे हैं नमो से, क्योंकि उधर तो कोने कोने में हम गट्ठी करके इसको फंसा देंगे तो अच्छे से ये बिछे रहते हैं। नहीं तो फिर ये बहुत जल्दी वो हो जाते हैं, क्योंकि इसके जो बेड का गद्दा है ना, तो इसका जो एक सूती का कवर हम सिले थे तो वो फट गया है। तो ये जल्दी ही सिले की वजह से निकल जाते हैं। तो कोनों में गट्ठी लगा करके अगर चादर डालते हैं, बिछा देते हैं, तो फिर जल्दी से नहीं निकलते। तो आज काम भी मेरे को बहुत ही ज़्यादा करना था। दो कंबल हम सुबह उठे थे, पहले तो पानी गर्म करके कंबल को भिगो दिए थे, और फिर इसके बाद अब ये बेडशीट भी निकाल ले रहे हैं धुलने के लिए। देखो कितना कचरा है। तो गर्म पानी से अगर इसको भिगो दिए थे ना, तो इसके जितने कचरे थे सारे निकल गए। और गर्म ज़्यादा ही पानी था, तो कोका के कम से कम 2 घंटे भिगोए हो गए होंगे हमको। तो ये वाला बड़ा वाला जिसको हम घिस रहे हैं ना, तो डबल बेड का कंबल है। और कंबल वगैरह मशीन में तो जाएंगे नहीं कि मशीन से धुले, मेहनत तो बहुत ही करना पड़ रहा है इसको धुलने के लिए। तो आज कचूमर निकलने वाली है इस कंबल को धुलते धुलते। जितना दिख रहा है ना, तो उतना मेरी कमर इतना दुखने लगी थी इसको धुलते धुलते। और क्या था, पहले सोचे कि मशीन में हम आधा डालेंगे और आधा बाहर रहेगा, लेकिन नहीं हो पाया। और ये वाला कंबल ना भारी भी बहुत है, डबल बेड का है और थोड़ा मोटा है। और जब अब दूसरे जो कंबल लिए हैं, तो इससे सिंगल बेड का लिए है तो एक और भी डबल बेड का, दोनों भी हैं लेकिन हल्का पतले हैं। ये वाला सबसे ज़्यादा भारी है, तो धुलने में बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो जाती है इन कंबलों को। तो फिर बड़ा वाला कंबल 4-5 पानी में उसको हम खहरा करके साथ में ये निचवा करके रख दिए, क्योंकि अकेले के बस ही नहीं था। और ये अब चले गए थे दुकान। और अब ये वाला कम भारी है तो डबल बेड का ये वाला भी, लेकिन इतना ज़्यादा भारी नहीं है, तो इसको हम अकेले ही कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा कचरा निकाल रहे थे। क्या था ना कि गर्म पानी से अगर हम इसको ना भिगोते तो इतना ज़्यादा कचरा इसके मैल ना निकलती, लेकिन अच्छा था कि गर्म पानी से निरमा में भिगो करके 2 से 3 घंटे तक हम पहले सबसे सुबह उठे थे तो कंबल को ही भिगोए थे। तो कंबल बढ़िया से भीग चुके थे। अब 2 घंटे हो गए थे इनको भिगोए हुए, तो अब इनको साबुन से ही धुल देते हैं। तो 2 कंबल आज धुल देते हैं, और हिम्मत तो बची नहीं थी, एक कंबल अभी बाकी है, उसको भी किसी दिन धुल लेंगे। तो प्लान तो कल मेरा शाम से ही था कि कल हमको कंबल धुलना है, तो इसलिए नाश्ता भी कुछ नहीं बना था। मूंगफली और चना मूंग यही भिगोए थे, तो बच्चों को भी दे दिए और हम भी थोड़ा सा ले लिए थे, क्योंकि नाश्ता बनाने लगता ना तो फिर कंबल ना धुल पाता। और टाइम ज़्यादा नहीं हो रहे थे, टाइम हो रहे थे लगे तो हम 7 बजे से हैं, लेकिन बज रहे थे 8:30 बजे के थे। 1.5 घंटा तक हमको इसको धुलते टाइम लग गया।
और अब इधर बेडशीट के भी धुलना है। बेडशीट तो हमको बिछाए हुए हो गए थे 3 से 4 दिन ही, लेकिन बेटू को इसी बीच में फीवर भी हो गई थी। तो फीवर जब रहती है तो फिर हम चादर वगैरह निकाल देते हैं, उसको धुलने के बाद ही फिर नया डालते हैं। तो और इधर इतना धूप हो चुका था ना कि देखिए सर पर हम तौलिया रख करके और ये कंबल को धुल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट ही धूप आती है इधर। फिर इसके बाद इधर 3 से 4 पानी में इसको खंगारेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कचरे थे कंबल में। ये वाला कंबल जिसको हम धुल रहे हैं तो ये बेटी ले गई थी हॉस्टल से लेके आई थी। ये तो और ही ज़्यादा गंदा था, ये ब्लैक है तो ये समझ में नहीं आता है। इसीलिए कोई भी बेड शीट हो या तो फिर कंबल चादर हो तो हम हमेशा डार्क ही लेते हैं, लाइट नहीं लेते हैं। और अकेले हो ही नहीं पा रहा था तो बेटू से बोले थे कि पकड़वा करके रखवा दो, क्योंकि क्या है ना कि हम बहुत लोगों को देखे हैं कि जो 2 स्टेप वाली मशीन होती है तो उसमें डाल करके कंबल आधा आधा धुल लेते हैं, लेकिन मेरी ऑटोमेटिक वाली मशीन है ना तो इसलिए नहीं होती है। इसमें तो डाले हुए भी कंबल हम निकाल लिए थे, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा था। इधर से निकल आ रहा है, वो वाला हटाओ ना पूरा। वो वाला पूरा हटाओ, उसी को पता है तो कुछ छुपाई। वो वाला पूरा बोला है। चलो बुलानी निचुआ के चलो पकड़ा है। बोल आज थक गए भैया, इतने मतलब 2 ठो गधार हो अब अगली बार ना बड़े बड़े मुस्तंगे हैं। अब अगली बार सिंगल डबल करेंगे। इतना ज़्यादा भारी है कि इसको पापा साथ में धुलवाए तब धुला है, मतलब निचवाए हैं, उठवा के रखवाए हैं। और ये वाला तो कुछ इससे कम है, मेरा अकेले। चलो अब बच्चे बनाओ। और जितने पतले पतले कपड़े थे चादर वगैरह तो हम यहीं आंगन में ही डाल देते हैं। कंबल बस छत में ले जाएंगे। टाइम भी काफ़ी निकल गए थे, टाइम हो रहे थे 9 बज गए थे और हमको भी खाना भी बनाना था। पूजा वगैरह आज यही कर दिए थे, बोल रहे थे कि पूजा कर दीजिएगा, हमको टाइम लगेगी ये कपड़े ही धुलने में। और कपड़े धुलने के बाद बच्चे का अब खाना बनाना ही पड़ेगा, जल्दी जल्दी खाना भी बनाएंगे। और हिम्मत तो बिल्कुल नहीं बची थी। बच्चों के साथ ही नमो को ले छोटा वाला कंबल दे देंगे तो नमो डाल देंगे, ये वाला हम ले चल रहे हैं छत पर डालते हैं कंबल। अब अमरेंद्र बाहुबली पहुंच गया। बाहुबली तेरी लाहू जली, जियो रे बाहुबली, प्राणों से बढ़कर है ये। देख रहे हैं इधर हमारा कचूमर निकल रहा है, इसको गाना को सूझा। अमरेंद्र बाहुबली यानी कौन नमो मम्मी। गली गली तेरी लो जली, जियो रे बाहुबली, प्राणों से बढ़कर है ये।
ऐसा पूरा तो जैसे ही जल्दी से हम कपड़े वगैरह कंबल वगैरह डाल करके आए, तुरंत नहा करके खाना बनाने चल दिए। पूजा वगैरह हम किए नहीं, इनसे बोल दिए थे कि कर लीजिए, क्योंकि पूजा करने में भी ना टाइम लग जाते हैं, 1 से 1.5 घंटा उसमें भी टाइम लगता ही है। और आज इतना थक गए थे और बैठ करके पाठ वगैरह पढ़ना पड़ता तो इसलिए हम पूजा नहीं किए। और फिर इसके बाद खाना बनाएंगे। और बच्चे भी भूखे थे, नाश्ता वगैरह भी कुछ नहीं बना था। और दूध आया है अभी, आज थोड़ा लेट में आया है, दूध पकाएंगे। और अगर एक बार सुबह नाश्ता वगैरह ना बना रहे कुछ ना, तो फिर बहुत जल्दी बाजी रहता है, लगता है कितना जल्दी खाना बन जाए, उधर से डांट ना पड़े, इतने इससे पहले जल्दी जल्दी खाना बन जाए। हिम्मत तो नहीं पड़ रही थी क्योंकि इतना ज़्यादा कपड़ा धुले थे और कपड़े में ही थक चुके थे, लेकिन खाना तो बनाना पड़ेगा। और इधर दूध रख देते हैं हम और सब्जी कट करके रख लेते थे। तो सब्जी हम नहीं काटे थे, बेटू को ही बोल देते कि बेटू सब्जी काटते हैं, तो बेटू इधर सब्जी काट दी हैं और इधर हम सब्जी बना देते हैं। ये भी भूखी है, आ करके बार बार देख रही हैं। तो इधर मिक्स सब्जी बना रहे हैं, आलू, शिमला मिर्च और प्याज की, तीनों, क्योंकि प्याज इस बीच में खाते भी नहीं थे कि नवरात्र के चलते हैं। पहले ये था कि शिमला मिर्च का आलू भरवा बनाएंगे, लेकिन लेट के चलते कुछ नहीं, बस सिंपल सब्जी मिक्स वेज वही बना दे रहे थे। और बच्चों भी को इच्छा थी कि प्याज की भी बनाओ, क्योंकि इस बीच में नवरात्रि के चलते 8, 9, 10 दिन तक हम प्याज लहसुन कुछ का उपयोग ही नहीं करते थे। बोलिए मम्मी। इधर सब्जी बनती रही और उधर आटा हम लगा करके रख दिए थे और चावल भी पक रहा है, क्योंकि पहले सब्जी रोटी बच्चों को दे देंगे, ये लोग भूखे थे। और थोड़ा लेट तो हो गया, लेकिन हाँ कंबल धुल गया तो थोड़ा मन को वो हो गया कि हाँ सबसे बड़ा वाला काम कर चुके हैं। क्योंकि कंबल वगैरह जब धुलना रहता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मन डरता रहता है कि आज नहीं तो कल। 2 दिन से हम ऐसा ही कर रहे थे कि आज नहीं तो कल धुलेंगे, पर नहीं, फिलहाल आज धुल ही चुके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।